आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी क्या योजना रहेगी आने वाले समय में और इस चुनाव के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें एक मजबूत लीडर की जरूरत है। और यहाँ अकेली विधानसभा खासकर में कोई मजबूत लीडर रहा नहीं है बहुत समय से। और आपने पहले भी रामपुरा हाउस का साथ दिया है और मुझे पता है आप रामपुरा हाउस का साथ देते रहेंगे। इसीलिए मैंने मन बना लिया है कि मैं चुनाव अकेली से ही लड़ूंगा। अब एक क्वेश्चन मुझसे ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ोगे। और मैंने जवाब यही शुरुआत से यही दिया है कि जो पार्टी इलाके को सपोर्ट करने के लिए तैयार है उसी पार्टी के को हम सपोर्ट करेंगे। इस समय ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस ने इलाके का विकास करा है। पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है और उससे 10 साल पहले कांग्रेस की जो सरकार रही थी उसमें बहुत कम काम हुआ था। और हम दक्षिण हरियाणा का विकास तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ताकत बना सके, जब हमारे पास मजबूत लीडर है और हाईकमान के सामने आमने सामने बैठ कर बात करें, जो अपनी मांगे पूरी कर पाए, जो अपना हक मांग सके। अब लीडर तो ज्यादातर यहाँ रहे हैं जो अपनी कुर्सी लेके फिर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिले या फिर अगली बार टिकट ना मिले तो कुछ बोलते नहीं हो। लेकिन मैं वैसा लीडर नहीं हूँ, मुझे कुर्सी की ज्यादा परवाह नहीं है। मुझे विकास, मैं विकास चाहता हूँ। और जब तक समाज, जब तक जनता मेरे साथ जुड़े रहेगी तब तक ये हक हम मांग सकते हैं। अगर जनता साथ देगी तो हम अपनी मांगे पूरी कर सकते हैं। मांगे हमारी रहेंगी स्कूल की, कॉलेज की, टेक्निकल एजुकेशन की, नौकरी की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ फैक्ट्री लगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ खेती में कुछ विकास हो। आपको तो पता है 50 साल पहले खेती कैसे होती थी, नयारे से होती थी, हाथ से पानी निकालते थे कुएं से। उसके बाद राव साहब ने विकास किया था, स्प्रिंकलर आया, ट्रैक्टर आया, ट्यूबवेल लगे। ये दोबारा ये इस समय हमें दोबारा बदलाव की जरूरत है। फिर पानी का लेवल नीचे जाने जा रहा है। 20 साल में सारे कुएं सूख जाएंगे। इसकी तैयारी हमें अब करनी है, आज के समय में। अगर हम इंतजार करते रहेंगे और जब देखेंगे कि कुएं सूख गए हैं और फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे तब समय निकल जाए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना है। और अपने लिए नहीं करना, अपने बच्चों के लिए करना है, उनके बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम अपने आप खुद ही बिजनेस खोल सकें ताकि कहीं नौकरी न मिले। अगर लोग गुड़गांव जा सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग गुड़गांव आते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, हम क्यों नहीं कर सकते। बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: जमीन, लेबर और पैसा। हमारे पास जमीन है, हमारे पास लेबर है, पैसा बैंक से लोन लेके कर दे सकते हैं। और अगर सरकार की तरफ से मिले कि छोटी बिजनेसेस हम चला सके, हम निकाल सके, तो फिर हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जिसे पता है कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं, जो जनता को गाइड कर सके। हमें दूसरों पर अपनी नौकरी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए अपने लिए। ये बदलाव सारा भविष्य के लिए ही है। आज हम पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है हमारे बच्चे या उनके बच्चे पेड़ का फल करें। और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहता।
अब लीडर जो रहे हैं वो रहे हैं, उन्होंने काम किया है, जो किया है, जो कि समझ में बात समझ में आए उन्होंने कर दिया। लेकिन हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो पढ़ा लिखा होगा, जो ये सारी चीजें जानता होगा, जो प्लान कर सके, जो योजना बना सके कि हमें अगले 15, 20, 25 साल में क्या करना है, और जो पूरे ढंग से हरियाणा की देखभाल कर सके। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और जो इतना ताकतवर हो कि सब लोगों की मांगे पूरी करे, सब लोगों का हक मांगे। जो लोग अपने लिए खुद अपना हक नहीं मांग सकते, जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनको सरकार नहीं देखती, उनकी लिए लड़े, उनकी देखभाल करें। सबसे जरूरी तो ये बात है कि हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो कुर्सी पे जाके ना बैठे इलेक्शन जीतने के बाद और 5 साल के लिए गायब हो जाए। हमें आगे बढ़ना है और लीडर को समाज के साथ ही रहना है हर वक्त। ये जो इलेक्शन में लड़ेंगे वो एक साथ लड़ेंगे, जीतेंगे एक साथ जीतेंगे, और जो काम करेंगे वो एक साथ ही करेंगे। और ये बात मैंने पहले भी बोली है, अब आपको याद है या नहीं है। कई तो चेहरे पुराने हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, कई नहीं, कई चेहरे नए हैं जो मेरी बात सुनने आए हैं। लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं विकास के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ, दक्षिण हरियाणा के लिए कर रहा हूँ। यही मेरी सोच है। आप साथ देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हरियाणा का विकास होगा, और दक्षिण हरियाणा में वही बात रहेगी जो 25 साल पहले थे। हम ताकत में रहेंगे, सब हमारी बात मानेंगे, और सरकार हमारी इजाजत से ही बनेगी। धन्यवाद।